आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाएं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, यह घन कह रहा है, घन का मतलब होता है क्यू, घन का मतलब क्यू। तो 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है, ये हमें दिखाना है। दिखाना हमें क्या है, जैसे 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप को, इसको हमें हल करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मानना है। माना कि Q कोई धनात्मक पूर्णांक है, माना कि कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो अगर हमें यहाँ दिखाना 9m या 9m+1 इतना 9m+8 के रूप को दिखाना है, तो हम b बराबर कितना मान लेते हैं। तो यहाँ हम b बराबर 3 मान लेते हैं। अगर हम यहाँ 9 मानते हैं तो इसका रिमाइंडर शेष बचता है 0 1 2 3 4। तो इसलिए हम कितना मानते हैं, b बराबर 3 मान लेते हैं। तो यहाँ b बराबर 3, तो शेष बराबर कितना हो जाएगा आपका, r बराबर 0 1 2। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से, तो सूत्र क्या होता है, a बराबर BQ प्लस R। यहाँ सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R। तो केस कारण R बराबर कितना हम ले लेते हैं, 0। तो a बराबर होता है BQ प्लस R। तो b का मान कितना लिए हैं, 3, Q प्लस R का मान 0। जब इसको हल करते हैं तो 3Q होता है। लेकिन एक बात यहाँ क्या कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन है, तो घन का मतलब क्या होता है, Q। तो इसका हम क्या करते हैं, Q करते हैं, Q। तो इसका मतलब हो गया 3Q को हम कितना बार लिख सकते हैं, 3 बार लिखते हैं। जैसे 3Q गुना 3Q। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 हो गया। Q पावर 1 है तो कितना Q हो जाएगा। गुणम पावर क्या होता है, जुड़ता है। जैसे a पर पावर m गुना a पर पावर n, जब दोनों का 20 समान रहे तो गुणम पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो इसीलिए कुछ नहीं, तो इसके पावर 1 1 1 3 27 Q पर पावर Q हो गया। इसका क्या करते हैं हम, 27Q। इसका कॉमन कितना ले लेते हैं हम, इसका कॉमन लेते हैं 9। तो 9 तिया 27, 9 तिया कितना हो गया, 27Q। तब इसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। 3Q पर पावर Q जो है, इसको हम क्या मानते हैं, m मान लेते हैं। तो यहाँ क्या होता है, 9m होता है। अब फिर r बराबर कितना मानते हैं, फिर r बराबर 1 लेते हैं। तो सूत्र होता है a बराबर BQ प्लस R। B का मान कितना है, 3। Q का मान कितना है आपका, Q कुछ नहीं थी, Q ए होगा, प्लस R का मान 1। कहता है घन, तो इसका क्या करना है, Q कर देना है। तो इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है a प्लस B का होल Q बराबर AQ प्लस BQ प्लस
3ab इंटू ए प्लस बी, इसी पे हमको क्या करना है, इसे हल करना है। तो यानी ए हो गया और ये बी हो गया। तो ए क्यू तो कितना होगा 3q प्लस बी क्यू, एक का क्यू प्लस 3, ए का मान 3q, बी का मान 1 इंटू ए प्लस बी, तो कितना होगा 3q प्लस 1। तो इसको कितना, जब 3 बार लिखते हैं तो कितना होता है 27 q पर बराबर q। इसके बाद एक को 3 बार तो 1 ही होता है, 3 तिया 9, 9 तिया कितना हो जाएगा 27 क्यू गुना क्यू कितना होगा क्यू स्क्वायर, फिर प्लस गुना प्लस प्लस 3 तिया 9, 9 गुना 1 9, फिर कितना होगा 9 क्यू। इसको क्या करते हैं सीधा से लिख देते हैं पहले 27 क्यू प्लस 27 क्यू पर स्क्वायर प्लस 9q प्लस ये 1, इसको सीधा करके लिखे। अब इसके बाद क्या करना, हमें इसका कॉमन लेना है। कॉमन फिर कितना हो रहा है, कॉमन कितना लेते हैं हमें 9 कॉमन ले रहे हैं, तो कितना हो जाता है 9 कॉमन लेने के बाद 9 तिया 27 क्यू, फिर 9 तिया 27 क्यू का स्क्वायर, यहाँ क्यू पावर क्यू प्लस 9 से जब भाग देते हैं क्यू में कितना क्यू हो जाता है सिर्फ E1, यही रहेगा। फिर इसको हम क्या करते हैं 3q पावर क्यू प्लस 3q स्क्वायर प्लस 1, इसको m मानते हैं, तो कितना होता है आपका 9m, अब प्लस यहाँ 1 बचा है। फिर देखते हैं हम कि फिर r बराबर कितना 2 लेते हैं, r बराबर 2 लेते हैं, तो सूत्र होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो b का मान कितना है 3q प्लस r का मान 2 का q। फिर हम कौन सूत्र पे हल कर रहे हैं a प्लस बी क्या होल क्यू, तो ये a और ये b, तो 3q का स्क्वायर प्लस b का क्यू प्लस 3a का मान 3q इंटू, अब फिर क्या होगा आपका b ये 2 इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी, तो 3q प्लस 2। अब इसको क्या करते हैं हम हल करते हैं, 3 तिया 9 तिया 27 क्यू प्लस 2 को 3 बार लिखते हैं तो कितना होता है 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 54 क्यू स्क्वायर प्लस फिर कितना होगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 से 54 ये हो गया, फिर प्लस 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 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 क्यू हो गया। अब क्या करते हैं इसको हम सीधा करके लिखते हैं 27 क्यू प्लस 54 क्यू का स्क्वायर प्लस 36 क्यू प्लस 8। अब इसमें कॉमन क्या आएगा आपका, कॉमन क्या रहा है, तो 9 कॉमन इसका भी लेते हैं, तो 9 तिया 27 क्यू पावर क्यू है प्लस 9 से जब भाग 54 में देते तो कितना होता है 54 में भाग दे रहे हैं तो कितना होता है 9 पचे 45, 9 छक्के 54 क्यू का स्क्वायर, ये हो गया। फिर प्लस 9 कौन 18 27 9 चौके 36, जब 9 से 36 में भाग देते कितना होता है 4 क्यू
इन नहीं आ रहा है तो इसको बाहर रहने दो, 8 हो गया। फिर इसको क्या मान लेते हैं हम, m, तो यानी 9m प्लस 8। इसी ग्रुप में हम क्या करना था, इसको दिखाना था। देखिए यहाँ 9m दिखा रहा है, फिर 9m प्लस 1, फिर यहाँ 9m प्लस 8, ये आपका सिद्ध हो गया। इससे लिखना है आपको, अर्थात इससे स्पष्ट होता है कि क्या है यहाँ, किसी धनात्मक पूर्णांक तो धन पूर्णांक धनात्मक धन पूर्णांक का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप में होता है। हो गया, इतना रूप में होता है। आपका ये हिसाब सॉल्व हो गया।